जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे गोमचलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पावनमिणमोद केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार जनताधिराज के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 95वें गाथा तक अपनी चर्चा हुई, जिसमें आचार्य देव ये कहते हैं कि जो कर्तृत्व है पर द्रव्य का, जब कर्तृत्व शब्द का प्रयोग किया जाए, पर द्रव्य का जो कर्तापना है, या फिर जिसको दो भागों में विभाजित किया था, एक तो सविकार चैतन्य परिणाम और एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम। सोपाधिक माने पर द्रव्य का कर्ता और सविकार माने क्रोधादि भावों का, क्रोधादि भावों का और पर द्रव्य का कर्ता। इसका मूल अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? क्योंकि आचार्य देव ने कहा था ना कि जब तक तादात्म्य संबंध ना हो तब तक व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता, और जब तक व्याप्य व्यापक संबंध ना हो तब तक कर्तृत्व कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, क्योंकि कर्ता को स्वयं कार्य रूप परिणमित होना होता है, तभी वो कर्ता कहलाता है। और जगत में उपचार से जिसे कर्ता कहा जाता है, जो कि कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, उसके लिए वस्तु व्यवस्था में शब्द है निमित्त। निमित्त स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, उपादान ही कार्य रूप परिणमित होता है। लेकिन फिर भी ये जीव क्रोधादि और धर्मादि का कर्ता कैसे बन जाता है? तो कल्पना लोक में बन जाता है। कल्पना लोक में बन जाता माने भ्रम से बन जाता है। वो ऐसा मानता है कि मैं इस मैं हूँ, को पर रूप करता है, पर को निज रूप करता है, माने उनके साथ तादात्म्य की कल्पना करता है, तादात्म्य का उसको भ्रम रहता है, इसीलिए वो उसका कर्ता बनता है, कर्ता कहलाता है, और इसीलिए दुखी भी रहता है। ऐसा नहीं है कि कर्ता बनने में बहुत कोई शाबाशी का काम है। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। पंडित दौलत राम जी ने जो छेड़ाला की दूसरी ढाल की का पहला पहला जो छंद है, वो कहा ना, अज्ञान के कारण ही भटकता है, अज्ञान के कारण ही दुखी है। और अज्ञान का मूल वो अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि तन उपजत अपनी उपज जान तन न सताप को नाश मान, माने उसका तादात्म्य संबंध स्थापित करता है, इसीलिए अपने आप को कर्ता मानता है। कोई किसी को अपना पुत्र मानेगा तो उसके प्रति कर्तव्य बोध उसको होगा, लेकिन मुनि भगवंतों की तरह यदि संसार से सर्व संबंधों का विच्छेद कर देगा, बंधु वर्ग सबके साथ में जो है भेद विज्ञान करके भिन्न हो जाएगा, तो कुछ भी होता रहे लोक में जगत में, फिर वो उसके उनके परिणमन से दुखी नहीं होता है। तो ये अज्ञान है कर्तृत्व का मूल। इसी के उपसंहार रूप में 96 नंबर की गाथा में आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो इसकी जो मंद बुद्धि है, जो कर्ता कर्म की बुद्धि है, उसका कारण अज्ञान है। गाथा पाठ करते हैं अपन। इसका जो उत्थानिका है उसमें आप देख रहे होंगे, ततः स्थितम, इसीलिए सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। कर्तृत्व का जो मूल है, कर्तृत्व की जो जड़ है, वो जड़ ही अज्ञान है। अज्ञान माने भ्रम है इसका। इसलिए यह सिद्ध है कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। आत्मख्याति टीका का उक्त वाक्य विगत गाथाओं का उपसंहार इस 96वीं गाथा की उत्थानिका का वाक्य है। अतः अब इस गाथा में बताते हैं कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान किस प्रकार है। गाथा मूलतः इस प्रकार, गाथा पाठ करेंगे। एवं पराणि दव्वाणि एवं पराणि दब्बानि अपयं कुणदिमन्दबुद्धियो अपयं कुडतिमद्दबुद्धियो अपाणम् अवियपरम्
अपाणम् अव्यापरम् करेदि अन्नान भावेन एवं एवं माने इस प्रकार से मंद बुद्धियों, जो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि माने जिसका विवेक जागृत नहीं है, जिसको भेद विज्ञान नहीं है, जो स्वपर के स्वरूप को नहीं पहचानता है, वो क्या करता है, पराणि दब्बाणी, पर द्रव्यों को अपयम, अपना करता है। अपना करता है माने उनमें तादात्म्य अनुभव करता है, ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही हैं, इस प्रकार से वो अनुभव करता है। पुणदि माने करता है, करता क्या करता है, एकत्व का श्रद्धान, एकत्व का ज्ञान और एकत्व का प्रवर्तन के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य या आचार्य के शब्दों में कहो तो मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप जो परिणमित होता हुआ उपयोग है, उस उपयोग में मंद बुद्धि जीव है वो पर द्रव्यों को अपयम माने आत्ममय करता है। ठीक है, अपयम का मतलब जैसे आत्मानम करोति, आत्मा का करता है, आत्मा करता है माने उनके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर देता है। ये ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, मकान ही मैं हूँ, परिवार ही मैं हूँ, कुटुंब ही मैं हूँ, समाज ही मैं हूँ, देश ही मैं हूँ। ये होता है ना, इस प्रकार को भारत के बारे में कहे तो तुरंत इसमें आ जाता है। और कोई उसके गांव के बारे में कहे, उसकी भाषा के बारे में कहे, उसके परिवार के बारे में कहे, उसके रूप रंग के बारे में कहे तो गुस्से में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनके साथ इसने तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। फिर क्या कहते हैं, अपाणम अव्यय परम करेदी, इतना ही नहीं, पर को आत्म रूप करता है, इतना तो ठीक है, मतलब ये तो करता ही है, साथ में अपाणम अवि परम करेदी, और आत्मा को पर रूप करता है। जानने देखने वाला आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, लेकिन क्या कहता है, मैंने आंख से देखा, कान से सुना है, 5 इंद्रिय से जाना, मन से विचार किया, माने जो आत्मा का काम है जानना देखना, वो भी पर के खाते में डाल देता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, इस प्रकार का उसका विचार को क्या कहेंगे, अपाणम अपि, अवि माने अपि माने भी, आत्मा को भी परम करेदी, पर रूप करता है। क्यों करता है भाई, प्रश्न पूछेंगे ना। ये मंद बुद्धि जीव पराणी दब्बाणी अपयम कुणदी, क्यों कुणदी, क्यों करता है, और अपाणम अभी, आत्मा को भी परम करेदी क्यों करता है, क्या कारण है ऐसा करने का, है क्या कारण? तो कहते अन्नान भावेन, अज्ञान भाव के कारण। ये अज्ञान कहाँ से आया, ये अज्ञान अनादिकाल का अज्ञान क्यों है, क्योंकि ये अपनी विवेक बुद्धि से विश्व को नहीं जानता है, द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है, आपा पर को नहीं जानता, ये नहीं जानना ही इसका अज्ञान है। इस अज्ञान भाव के कारण पर द्रव्यों को अपना करता है और आत्मा को पर रूप करता है, इसीलिए इसको ये कर्ता कर्म की बुद्धि होती है। गाथा में कोई शब्द है जो ख्याल में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? शेयर नहीं किया आज मैंने, दिख रहा है? बताइए, कोई शब्द है गाथा का जिसका अर्थ स्पष्ट ना हुआ हो? कोई भी 2 लोग गाथा पाठ करके उसका सामान्य अर्थ बता दीजिए। कौन गाथा पाठ करेगा? हेमलता जी गाथा पाठ करेंगी, हेमलता जी? एक सर मैं कर रही हूँ पूर्णिमा। हाँ करिए पूर्णिमा जी आप। एवं पराणि दब्बाणि अपायं पुणाति मंदबुद्धियो अपाणम् अभियापरं करेदि अन्नाड भावेन। सामान्य अर्थ बोलिए। एवं यानी जिस प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञान के कारण या मंद बुद्धि के कारण
परद्रव्यों को अपना रूप जानता है और स्वयं को पर रूप जानता है। ये मंद बुद्धि है। ये जो मंद बुद्धि जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीव कहो, मंद बुद्धि कहो, अज्ञानी कहो, ये पर द्रव्य को अपयम पुनदी आत्मरूप करता है और अपाणम आत्मा को पर रूप करता है। क्यों करता है? तो कहते हैं अज्ञान भावेण, अज्ञान भाव के कारण। ऐसा करना कब बंद करेगा? कि जब अज्ञान भाव का परित्याग कर देगा। अज्ञान भाव का परित्याग कैसे होगा? वस्तु स्थिति को जानने पर होगा। ठीक है, जैसे दो लोगों ने कब एक जगह प्लॉट खरीदा, किसी ने वहां जाकर के अब नींव खुदाई करने लगा, तो बाजू वाला आ गया, बोले कि तुम मेरी उसमें जमीन में खोद रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, ये मेरी जमीन है, मैं अपनी में खोद रहा हूँ। तो फिर पटवारी को बुलाया नाप करने के लिए, वो आया, उसने नापा, बोला कि नहीं, तुम्हारी जो खुदाई है ये बगल वाले के प्लॉट में चल रही, और ये देख लो, तुम्हारी पेपर देख लो, ये माप देख लो। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो वो जो अज्ञान है उसका नाश वस्तु स्थिति को जानने से होता है। वस्तु स्थिति माने द्रव्य गुण पर्याय। मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मेरे क्या गुण है, मेरा क्या परिणमन है, शरीर क्या है, कौन सा द्रव्य है, उसके गुण क्या है, उनका क्या परिणमन है। इस प्रकार से स्वयं को स्वयं रूप और पर को पर रूप जानता है तो अज्ञान भाव दूर हो जाता है। जब तक अज्ञान भाव दूर नहीं हुआ है तब तक स्वयं को पर रूप करता है, पर को आत्म रूप करता है, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करता है। और ये तादात्म्य स्थापित होने के कारण ही पर द्रव्यों को करने का जो अज्ञान है, कर्तृत्व भाव है, कर्तृत्व बुद्धि है, वो उत्पन्न होती है। सार रूप में कहें तो आचार्य देव गाथा में ये कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण ये पर को आपरूप और आपको पर रूप करता है, इसीलिए कर्ता कर्म बुद्धि उत्पन्न होती है। अब ये जड़ बता दी अज्ञान भाव, अब अज्ञान का निराकरण करना चाहिए। एक बात और इससे स्पष्ट होती है, कर्ता कर्म अधिकार जीवा जीवाधिकार का ही एक्सटेंशन है। जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, पाप पुण्य मिलाकर के 9 पदार्थ हैं। इनमें कर्ता कर्म कौन है, कौन सा तत्व है? तो कहते हैं जीवा जीवाधिकार का ही विस्तार, जीव अजीव का ही एक्सटेंशन है कि ये जीव को अजीव रूप करता है, अजीव को जीव रूप करता है। उनका तादात्म्य होने से उनके प्रति कर्तृत्व बोध इसको होता है और उनका कर्ता होकर के दुखी होता है। तो इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। इसको आगे रीड करते हैं और टीका में आचार्य देव ने क्या इसका खुलासा किया है तो देखते हैं। अज्ञान है ना, अज्ञान, मंद बुद्धि, ये कितना कठोर शब्दों का प्रयोग किया आचार्य देव ने। वैसे आचार्य देव कठोर शब्दों का प्रयोग करते नहीं, लेकिन इतना विस्तार से समझाने पर भी जो जीव नहीं समझता है तो आचार्य कहते मंद बुद्धि है। हाथ में रखा हुआ आंवला इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यायक भाव है, ज्ञान उपयोग लक्षण है, उससे अपने पहचान करे। और जो उपयोग चैतन्य चिन्ह से रहित द्रव्य गुण पर्याय हैं उनको पर जाने, इतना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको मंद बुद्धि कहते हैं। और मंद बुद्धि है, सामने द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वो इतनी स्पष्टता के साथ शास्त्रों में बतलाया है, लेकिन विवेक और युक्ति का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए उनमें भिन्नता भाषित नहीं होती है। ये अज्ञान इसका मूल है, आचार्य देव कह रहे हैं। इसको रीड करेंगे आगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ रही हूँ, हेमलता। हाँ पढ़िए हेमलता। इस प्रकार, शुरू से ही पढ़ना है क्या? हाँ, इस प्रकार अज्ञानी जीव, गाथा पढ़ना हो तो प्रकार गाथा पढ़ लीजिए, आप गाथा भी पढ़ लीजिए, जी, गाथा पाठ कर लीजिए। जी। एवं पराणि दब्बाणि अप्यम कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अव्यापरम करे दियर्णान भावेण। इस तरह यह मंद बुद्धि, हिंदी का भी पाठ करते सामने। जी, इस तरह यह इस मंद बुद्धि, तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से ज्ञान से निज द्रव्य को पर करे, अब पढ़िया। इस प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को अपने रूप और स्वयं को पर रूप करता है,
इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि की भांति यह आत्मा पर द्रव्यों को अपने रूप और अपने को पर द्रव्य रूप करता है। इसीलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त पर वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण ही सविकार और स्वपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से इस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति आत्मा के कर्तत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। जिस प्रकार भूताविष्ट व्यक्ति अज्ञान के कारण भूत और स्वयं को एक मानता हुआ अमनुष्योचित विशिष्ट चेतनाओं के अवलंबन पूर्वक भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ अभिकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। जिस प्रकार अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और स्वयं को एक करता हुआ मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मानुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से तथा इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। टीका में भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट व्यक्ति के उदाहरण से पर कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, यह समझाया गया है। जब किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आदि व्यंतर बाधा हो जाती है, भूत लग जाता है, तो वह ऐसी चेष्टाएं करने लगता है जो कि मनुष्यों के जीवन में सामान्यतः नहीं देखी जाती। ऐसे व्यक्ति को भूताविष्ट कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से स्वयं को उस रूप अनुभव करने लगता है जो वह नहीं है, तो उसे ध्यानाविष्ट कहते हैं। टीका में ध्यानाविष्ट का स्वरूप गगन स्पर्शी सींगों वाले भैंसे के ध्यान के माध्यम से समझाया गया है। कोई पुरुष अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से इस प्रकार के ध्यान में चढ़ गया कि मैं ऐसा भैंसा हूँ जिसके सींग इतने लंबे हैं कि आकाश को छू ले। वह विचार करता है कि मेरे दोनों सींग आकाश के दोनों कोने में अड़ गए हैं, अतः यदि मैं अपनी गर्दन को जरा भी हिलाऊंगा तो गर्दन के टूट जाने की संभावना है, क्योंकि सींग तो आकाश के कोने में इस प्रकार अड़ गए हैं, फंस गए हैं कि उनका हिलना संभव नहीं है। इस प्रकार के विचार में ध्यान में वह इतना तल्लीन हो गया है, इतना एकाकार हो गया है कि वह स्वयं को सचमुच ही गगन स्पर्शी सींगों वाला भैंसा मानने लगा है। गर्दन में अत्यंत पीड़ा होने पर भी वह गर्दन टूट जाने के भय से अपनी गर्दन को नहीं हिलाता और मनुष्योचित मकान के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलता। इस प्रकार के व्यक्तित्व को वहां ध्यानारूढ़ कहा गया है। आपको उक्त उदाहरण में कुछ अतिशयोक्ति सी लग सकती है, पर यह बात पूर्णतः सत्य है। अनादि से यह आत्मा स्वयं जैसा नहीं है, जो नहीं है स्वयं को वैसा
और वह मानता आ रहा है और अपनी इस मान्यता में इतना तल्लीन है, इतना एकाकार है कि पर में से एकत्व ममत्व और पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ना ही नहीं चाहता है। हाँ बस यही जिस पर बस बस बस। हाँ, यहाँ जी। पर दो दृष्टांत दिए हैं, एक दिया है भावे भावक भाव के संदर्भ में और एक दिया है ज्ञेय ज्ञाय के संबंध में। जैसे रागादि भाव और चैतन्य आत्मा, उसका जो उपयोग है, वो दोनों एक मेक हो जाते हैं। माने है तो कर्म का अनुभाग, लेकिन वो चैतन्य के विकार के रूप में प्रतिफलित होता है, चैतन्य का परिणाम ही प्रतिभाषित होता है। जैसे किसी व्यक्ति में भूत प्रवेश कर गया हो, जैसे देखो उदाहरण, कई लोग ये उदाहरण देख करके ये सिद्ध करने लगे कि भूत होता है और भूत चढ़ जाता है और भूत के कारण ऐसा होता है, तो ये चेष्टा यहाँ नहीं करना है। जगत में जैसा प्रसिद्ध है कि भूताविष्ट पुरुष जिस प्रकार की प्रवृत्ति करता है, वो प्रवृत्तियां मनुष्योचित नहीं है, मनुष्य की प्रवृत्तियां नहीं है। जैसे जो भी लोक में प्रसिद्ध है कि उसको आ गया भूत, आ गया, उसने इतना वजनदार वस्तु उठा ली और फेंक दी, तो क्या उस मनुष्य ने फेंकी या उसके अंदर जो भूत का आवेशित हो गया था, भूत उसके अंदर प्रवेश कर गया था, उसने, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, इसका काम तो जानना देखना है, शुद्ध चैतन्य परिणाम रूप है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना इसका काम है। लेकिन ये आवेशित हो गया, किससे? द्रव्य कर्म के अनुभाग से आवेशित होने के कारण फिर ये दुख रूप, मोह राग द्वेष रूप परिणमित होने लगता है। तो ये उस चैतन्य आत्मा का काम नहीं, ये उसके अंदर जिस भूत ने प्रवेश किया है उसका काम है ना, ख्याल में। तो यहाँ भावे भावक पना जो सिद्ध कर रहे हैं, उस भावे भावक पने को भूताविष्ट पुरुष के दृष्टांत से सिद्ध किया जा रहा है। जैसा कि लोक में प्रसिद्ध है कि किसी के अंदर भूत आ गया हो तो वो कैसी प्रवृत्तियां करने लगता है, उसकी प्रवृत्तियां मनुष्योचित नहीं होती, जैसी एक सामान्य मनुष्य में प्रवृत्तियां होती हैं। ऐसे ही कोई जीव कर्म के उदय सहित है और उसका चैतन्य परिणाम है, वो निर्मल होते हुए भी वो उसके साथ जो संबंध स्थापित हुआ, यानी अनुभाग उस चैतन्य के साथ में राग द्वेष मोह रूप परिणमित हुआ, तो ये राग द्वेष मोह रूप विकार है, ये उस जीव का विकार नहीं है ना, ख्याल में। ये भूताविष्ट पुरुष के माध्यम से बतलाया। और दूसरा जो दृष्टांत है वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध के संदर्भ में, ज्ञान में झलका, कोई वस्तु ज्ञान में झलकी। कई लोग होते ना, बर्फ देख के ही ठंड लगने लगती है। देखो जैसे आपके परिवार में आपने देखा होगा या आपके चारों ओर इस प्रकार का आपने कभी नोटिस किया होगा कि गर्मी का सीजन हो, कोई सामने स्वेटर पहन के खड़ा हो, तो अपन क्या कहते हैं, यार स्वेटर उतार, तुम्हारा स्वेटर देख के तो हमको गर्मी लग रही। ये ध्यानाविष्ट पुरुष की बात ये कार्य है। जैसे कोई अपरीक्षक आचार्य है, अपरीक्षक आचार्य माने उसने किसी व्यक्ति को बहुत एकाग्र चित्त ध्यान में लीन करा दिया, ऐसा कोई गुरु है या कोई व्यक्ति है। अब यहाँ अपरीक्षक आचार्य कौन है? अपरीक्षक आचार्य जीव का ज्ञान है, एक प्रकार से विवेक नहीं है ना। अपरीक्षक आचार्य अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण, उस अज्ञान से प्रेरित होकर क्या करता है कि ज्ञान में जो वस्तु झलकती है ये उसी में स्वयं को अनुभव करने लगता है। जैसे अपरीक्षक आचार्य ने कहा कि तुम अपने घर में बैठे हुए हो हैं और तुम बहुत विशाल भैंसा हो हैं, तुम्हारे कंधे बहुत उन्नत हैं, सींग बहुत बड़े बड़े हैं, और वो इतना ज्यादा ध्यान में मग्न हो गया कि वो एक में एक अनुभव करने लगा, यानी आपको पर रूप और पर को आप रूप करता हूँ, बिल्कुल भैंसा समान स्वयं को अनुभव करने लगा। अब वो इतना ज्यादा तल्लीन हो गया कि अब उसे घर से बाहर कहा, चलो घर के बाहर चलो। बोले मैं कैसे निकल सकता हूँ, ये दरवाजा तो बहुत छोटा है तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा हूँ। तो इस प्रकार से वो ऐसा ध्यान में आविष्ट हो गया। जैसे ये ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट कोई और नहीं है, ये हमारा ही दृष्टांत है। कोई कहे ना कि चलो
संसार का परिभ्रमण इतना किया, अब बहुत हुआ, अब ये छोड़ो, घर गृहस्थी परिवार छोड़ो। तो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति क्या रिएक्शन देते कि कैसे छोड़ दें, अभी तो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, छोटे हैं, जिम्मेदारियां हैं, कौन संभालेगा, इतना व्यापार है, माता पिता हैं, कौन संभालेगा। तो प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि ध्यानाविष्ट है, भूताविष्ट भी है और ध्यानाविष्ट भी है। अंतरंग के मोह राग द्वेष परिणामों को अपना स्वरूप समझता है, ये इसका भूताविष्टपना है। और ये जो भी गेय हैं, जो परगेय हैं, इन परगेय को आपरूप करता हुआ उनके कर्तव्य से बंधा रहता है, हिलता नहीं है घर गृहस्थी से। ये ध्यानाविष्ट का ही एक प्रकार से रूप है। और यहाँ पर आचार्य देव ने भूतापिष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष के दृष्टांत जरूर दिए हैं, लेकिन यदि हम अपने निजी जीवन में इनकी परीक्षा करें तो वो ध्यानाविष्ट व्यक्ति कोई और ही नहीं है, हम स्वयं हैं। ये भूताविष्ट पुरुष कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं। थोड़ा दृष्टि सूक्ष्म करके देखेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि वो गगनचुंबी सींगों वाला जो भैंसा है ना, वो कोई और नहीं। तो हमसे कहे ना कि भाई अब बहुत हो गया परिभ्रमण, संसार का दुख बहुत उठा लिया, कि हाँ बात तो सही है, ये संसार छूटना चाहिए, इसका अभाव होना चाहिए, लेकिन कैसे करें? अभी तो बालक हैं, अभी तो युवा हैं, अभी तो प्रौढ़ हैं, अब वृद्ध हैं, अब कुछ किया नहीं जाता है। तो ये ध्यानाविष्ट ही है ना, ये देहमय आत्मा, मतलब आत्मा अमूर्तिक पर द्रव्य से कोई संबंध न रखने वाला परम पदार्थ है। ये स्वयं को देह रूप अनुभव करके, देह के मरण पर मैं मर गया, देह उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न हुआ, देह के रोग होने पर मैं रोगी हुआ, ये सब ध्यानाविष्ट के ही उदाहरण है। माने ज्ञेयमय हो जाता है, जो ज्ञान में आया उसमय हो गया। और जब भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट होता है, भूताविष्ट होकर के रागादि भावों का कर्ता और ध्यानाविष्ट होकर के संसार शरीर विषय भोगों का इनका कर्ता हो जाता है, और एक कर्ता बुद्धि इसकी निरंतरता के साथ चलती रहती है। ये दोनों दृष्टांतों से आचार्य देव यहाँ यही समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें बात तो सरल है, ख्याल में आ गई होगी सर इसमें पहले उदाहरण के माध्यम से राग आदि भाव, क्रोध आदि भाव, इनसे एक में एक बताया। हाँ, और दूसरे उदाहरण के माध्यम से ज्ञान और ज्ञेय को एक में एक बताया। हाँ, मतलब ज्ञान में जो झलका उसमें उस आकार में स्वयं को मान लिया, इसको बोलते हैं ध्यानाविष्ट। अब रागादि भाव ऐसे तो ज्ञान में नहीं झलकते हैं, है ना, ख्याल में इनका कोई आकार विकार तो होता नहीं है। लेकिन जैसे अपने अज्ञान भाव के कारण और पुद्गल कर्मों का जो अनुभाग है उसके कारण ये सविकार चैतन्य परिणाम रूप परिणमित हो गया स्वयं ही। ये देखो यहाँ का ना, इस प्रकार यह आत्मा, इसका जो निष्कर्ष वाला जो पैराग्राफ है ना, इस प्रकार यह आत्मा अपने सविकार चैतन्य परिणामों का कर्ता भूताविष्ट पुरुषों की भांति और अपने सोपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुषों की भांति होता है, किंतु पर का कर्ता तो अज्ञानी आत्मा भी कदापि नहीं होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब इसको अपन आगे और देखते हैं। कौन पढ़ेगा? अलका जी पढ़िए, स्वामी जी वाला। जी, जिन पदार्थों से, यहीं से पढ़ना ना? हाँ जी, स्नेह उक्त संदर्भ में स्वामी जी का हाँ पढ़िए, वहां से पढ़िए, वो दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये पढ़ा नहीं है ना सर अभी। हाँ, मैंने अभी पढ़ा इसलिए पढ़िए अभी ये पढ़ा नहीं है। पढ़िए। जिन पर पदार्थों से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, उन्हें अपना मानना, उनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना वैसी ही महान भूल है जैसा कि मनुष्य होने पर भी स्वयं को गगन स्पर्शी सींगों वाला भैंसा मानना है। जिन पदार्थों के साथ इसका मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध था,
अर्थात जो पदार्थ इसके मात्र ज्ञेय थे, जिन्हें यह मात्र जानता ही था, उनमें इसने अपनापन स्थापित कर लिया, उन्हें अपना मान लिया और उनका कर्ता भोक्ता भी अपने को मानने लगा। क्या यह साधारण भूल है? यहाँ ये पदार्थों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व मानने वाले अज्ञानी के स्वरूप को ध्यानाविष्ट पुरुष के और राग द्वेषादि विकारी भावों में एकत्व, ममत्व एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी के स्वरूप को भूताविष्ट पुरुष के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखो भाई, आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि रागादि विकारी भावों में जो तेरा अपनापन है, वह भूताविष्ट पुरुषों जैसा असद व्यवहार है, अमानुषिक व्यवहार है। और उद्गल आदि पर पदार्थों में जो तेरा अपनापन है, वह ध्यानाविष्ट पुरुषों के समान अविवेक है, अमानुषिक आचरण है। आचार्य देव इससे अधिक क्या कहें? वे कह रहे हैं कि भाई, तुझे रागादि में एकत्व बुद्धि का भूत लग गया है और पर के कर्तृत्व आदि का पागलपन सवार हो गया है। तात्पर्य यह है कि जो ऐसा मानता है कि पुद्गलादि पर पदार्थ और रागादि विकारी भाव मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, वे लोग पागल हैं और उन्हें भूत लग गया है। जब तक बोला कितना कितना कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल सब भूत लगे भूत बैठे हुए लग हैं हम गया है, लोग हैं। कोई भूत लग गया है और पागल हो गए हैं। जब तक तेरा यह पागलपन समाप्त नहीं होगा, जब तक तेरा यह पागलपन समाप्त नहीं होगा, जब तक तेरे माथे से यह भूत नहीं उतरेगा, तब तक तेरा कल्याण होना संभव नहीं है। सही बात अरे है। भाई, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट व्यक्ति तो कुछ समय के लिए ही पागल से होते हैं, सीमित समय तक ही अनर्गल व्यवहार करते हैं, अमानुषिक आचरण करते हैं, परंतु पर पदार्थों और विकारी भावों में एकत्व, ममत्व करने वाले, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानने वाले तो अनादिकाल से पागल हो रहे हैं, अनर्गल व्यवहार कर रहे हैं, अनात्मिक आचरण कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप अनंत दुख भी उठा रहे हैं। और यदि अब भी यह पागलपन नहीं छोड़ा, तो ना मालूम कब तक इस अपार संसार में भटकते रहेंगे और अनंत दुख पाते रहेंगे। अतः जिन्हें इस अपार संसार सागर में अनंत काल तक अनंत दुख नहीं उठाने हों, वे इस पागलपन को आज ही छोड़ें। जब तक इस आत्मा पर पदार्थों और विकार के कर्तृत्व, भोक्तृत्व और एकत्व, ममत्व का पागलपन सवार है, तब तक यह अज्ञानी आत्मा उनका और उनके कर्तृत्व, भोक्तृत्व का तथा उनके प्रति होने वाले एकत्व, ममत्व का कर्ता भोक्ता होता है। इसी बात को इस गाथा में इस रूप में व्यक्त किया गया है कि रागादि सविकार चैतन्य परिणामों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व मानने वाला अज्ञानी आत्मा उन रागादि का एवं उनमें एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप परिणामों का कर्ता होता है। और धर्मास्तिकाय आदि पर द्रव्यों में, ज्ञेय पदार्थों में ममत्व, एकत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव रूप सोपाधिक भावों में परिणत अज्ञानी आत्मा अपने उन सोपाधिक भावों का कर्ता होता है। इस प्रकार यह आत्मा अपने सविकार चैतन्य परिणामों का कर्ता भूताविष्ट पुरुषों की भांति और अपने सोपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुषों की भांति होता है, किंतु पर का कर्ता तो अज्ञानी आत्मा भी कदापि नहीं होता। ये
वो गाथा, वो जो आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद्र देव की है, उसी को डॉक्टर साहब ने सरल शब्दों में थोड़ा डिवीजन करते हुए बतलाया कि भूताविष्ट माने क्या, भूताविष्ट माने ये राग द्वेष आदि जो परिणाम है, ये वास्तव में चैतन्य नहीं है, ये भूत है, जो उपयोग इनके साथ अज्ञान मिथ्यात्व और अवृत्ति रूप परिणमित हो रहा है, तो ये समझता है उपयोग का ही स्वरूप ये है। रागादि प्रकट ये दुख देन, ये पर वस्तु है, दुख देने वाली वस्तु है, लेकिन अपने स्वरूप को ही रागादि में मान लिया, क्रोधादि में मान लिया है। ये भूताविष्टपना है जीव का, क्योंकि ये ऐसे ज्ञेय नहीं है जैसे धर्मादि द्रव्य है, देहादि है, ऐसे ज्ञेय नहीं है। ये तो वेदन में ही आने वाले परिणाम हैं, इसलिए इनको भूत की संज्ञा दी। भूत दिखाई नहीं देता ना, देह तो दिखाई देता है लेकिन राग द्वेष दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है पर वस्तु, इसीलिए उसको भूताविष्ट के प्रतिपक्ष रखा, उसके प्रतिच्छंद स्थान पे रखा। और जो ज्ञेय पदार्थ है, अन्य ज्ञेय पदार्थ हैं, उन ज्ञेय पदार्थों जो ज्ञान में झलकता है उसमें हो जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को बंदर का खिलौना दिखाओ, अरे यही चाहिए मेरे को, बंदर का खिलौना हटा के हाथी का देखो, अरे हाथी चाहिए अब तो, उसको जो नजर में आता है वही चाहिए। माने उसी में ये हो जाना चाहता है, जो ज्ञेय ज्ञान में झलकता है उसी ज्ञेय को अपना सर्वस्व समझना, ये उसके ध्यानाविष्ट अवस्था है। और ये ध्यान अनादिकाल से चला आ रहा है, टूटा ही नहीं आज तक। ये जो लौकिक में जो दिखाई देता है, और ये जो अनादिकाल से जो तंद्रा है, जो ध्यान कर रखा है देह ही मैं हूँ, जबकि देह तो अनेक बार छूटी है और छूटता हुआ देखता भी है, दूसरों की देखता है। और अभी तो माहौल ऐसा चल रहा है कि इतना एक साथ कभी देखा भी नहीं होगा, विरक्ति और वैराग्य का जो चारों ओर वातावरण बन रहा है, लेकिन फिर भी ध्यानाविष्ट होकर के देह को ही अपना सर्वस्व मान करके बैठा हुआ है, उसी में उपाय में लगा हुआ है, कैसे भी करके बच जाऊं, कैसे भी करके मुझे नहीं हो रोक, मेरे को सारी व्यवस्थाएं बन जाए, 10 मरते हो तो मर जाए, लेकिन मेरी व्यवस्था ऐसी बने कि सारा रोग का इलाज सब मुझे मिलना चाहिए। और वास्तव में आयु कर्म नहीं है, अशेष है, अथवा इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना लिखा ही है, तो सारी व्यवस्थाएं जिनको मिली है वो भी कहाँ बचे। लेकिन ये ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति सारी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, अपने चैतन्य निर्मल उपयोग को नहीं पहचानता है, और इसीलिए कर्ता कर्म की भ्रांति शायद दुखी हो रहा है। ये सारा प्रैक्टिकल है। आचार्य देव जो ये कह रहा है, इसके ऊपर हम विचार करें एक एक क्षण का, तो पूरा प्रैक्टिकल जीवन में यही हो रहा है। जो भी अज्ञानी जीव है उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है, यही घटित हो रहा है, बस सविकार चैतन्य परिणामों से संतोष है, और जो ज्ञान में झलकता है उसी के पीछे दौड़ने लगता है। स्वामी जी का जो स्पष्टीकरण है वो, सर ये दोनों भूताविष्ट और ये ध्यानाविष्ट दोनों परिणाम एक साथ ही होंगे? हाँ, साथ ही चल रहे हैं ना। देखो, वो जो लोक में भूत प्रवेश करता है वो तो अलग व्यक्ति दिखाई देता है, और ध्यानाविष्ट अलग दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों स्थितियां अज्ञानी के साथ एक साथ चल रही हैं, है ना ख्याल में? ये स्थितियां दोनों, जो संसारी जीव है, अज्ञानी जीव, उसके साथ एक साथ चल रही हैं। रागादि को अपना स्वरूप मानना और देहादि को मैं हूँ ऐसा मानना। देहादि ये है, रागादि जो है वो कहना चाहिए विकार हैं, चैतन्य के ही विकार हैं। तो ये उनको ही अपना सर्वस्व मान रखा है। मैंने कहते ना कि एक भूताविष्ट पुरुष के ऊपर तो भूत ही चढ़ा हुआ है खाली, वो ध्यान में नहीं है, जो लौकिक दृष्टांत है, जो प्रसिद्ध दृष्टांत है। और जो ध्यानाविष्ट है वो भूताविष्ट जैसा नहीं होता है, लेकिन ये दोनों स्थितियां जीव के साथ एक साथ, और जो रागादि विकारी भाव को ही ज्ञायक मान रखा है ये उसका भूताविष्टपना है, और देह को ही स्वयं मान रखा है उसका ध्यानाविष्टपना। ये दोनों में इतना अंतर रहता है। ठीक है, मतलब एक मान्यता उनकी चलेगी तो फिर दोनों ही चलेंगी। हाँ, अज्ञान तो ये तो अज्ञान की दोनों जातियां हैं ना, ये दोनों अविनाभावी है, और जब सम्यक्त होगा तो ये दोनों ही प्रकार का अज्ञान एक साथ ही विलय होगा। इसका अपन विशेष खुलासा स्वामी जी के स्पष्टीकरण के आधार पर कल करेंगे, अभी समय हो गया है।
निज निधि निज में बताई, यह